होता यह है कि 9th क्लास में बच्चा जब पहला पेपर देता है तो पहले पेपर का माहौल देखता है, भाई 500 आधार दे के काम हो रहा है, वो अगले पेपर में पढ़ के ही नहीं आता। वो कभी कभार ऐसा था, हम जब पढ़ा रहे होते हैं ना मैट्रिक के बच्चों को, भाई आप पढ़ लो, आप जो है पेपरों में फंस जाओगे, क्लियर नहीं होंगे, वो हमें चैलेंज करते हैं, भाई टीचर को चैलेज करते हैं, सर आप देख लीजिएगा हम यही ग्रेड लेंगे। यही बच्चा मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में जाता है, कम हो जाता है रेशियो 30%, 80 से डायरेक्ट 30 पे आ गया, यानी कि 100 बच्चों ने पेपर दी, उसमें से सिर्फ 30 पास हो रहे हैं भाई, बाकी सब फेल। तो ये इनका हाल है। मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ कि गवर्नमेंट के इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स बने हुए हैं बट प्राइवेट की तरफ क्यों जाते हैं बोर्ड्स। पैसा चल रहा है ना सर जी, पैसा है तो जाएगा, जाहिर सी बात है। कराची के अंदर 644 गवर्नमेंट के बड़े बड़े स्कूल हैं, आप वहाँ सेंटर लगा लो भाई। गवर्नमेंट स्कूल बने हुए ना, उसमें फर्नीचर भी होता है, तमाम फैसिलिटीज होती हैं, आप गवर्नमेंट के स्कूल में सेंटर लगा लो, उनके ऊपर टीम बिठा दो, आप मॉनिटरिंग कर लो आप उनकी, तो चीटिंग नहीं होगी। जो सेंटर लगते हैं ये लोग खुद पैसे दे के लगवाते हैं। ऐसा है, जाहिर है बोर्ड में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं लगता ना सेंटर। इवन ऐसी ऐसी जगह पे सेंटर लग रहे हैं जो स्कूल ही नहीं है, स्कूल कहीं और है और सेंटर उस जगह लग रहा है जो पूरा साल बिल्डिंग खाली रही है, साल में आके उसने एक बार सेंटर लगा दिया पैसे भर के, तो कमा भी लिया वहाँ से। आप थोड़ा सा पेन पेपर लेके बैठ जाएं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कर लें, एक सेंटर जब लगता है मैट्रिक का, आप मिनिमम आप उसमें स्ट्रेंथ लगा लें 500, होती ज़्यादा है, 1000 भी होते हैं बच्चे, 1100 बच्चे भी उसमें आ रहे होते हैं 9 मैट्रिक के मिला के। फी बच्चा एवरेज आप लगाएं 5000 लिए जा रहे हैं, इवन 7000 रुपये भी ले रहे हैं, 12000 भी फी बच्चा ले रहे हैं, पर पेपर 1000 रुपये भी लगा लें आप, 7 पेपर के 7000 बनते हैं। अगर आप 5000 भी लगा लें तो 500 को आप 5000 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25 लाख रुपए बनते हैं सिर्फ 14 दिन में। एक वो बिजनेसमैन जिसने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं नहीं समझता कि वो भी 14 दिन में 25 लाख कमाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नई उम्मीद के नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमने लास्ट जो एपिसोड किया था वो था हमारा एजुकेशन के ऊपर, जिसमें हमने एक जो टीचर को इनवाइट किया था। और इस दौरान जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, तो एजुकेशन क्राइसिस की वजह हम जानने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। जो हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं वो अरसलान ज़हूर हैं। अरसलान भाई, मैं आपको वेलकम करता हूँ इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा अरसलान भाई, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपने बारे में बता दें। अ, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुझे इस काबिल समझा, इस पॉडकास्ट में मदऊ किया और तालीम पर बात करने के लिए मुझे बुलाया यहाँ पे। और मेरा जो बैकग्राउंड है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो एजुकेशन के हवाले से मेरा मैट्रिक जो है वो साइंस में रहा है और इंटर मैंने कॉमर्स में किया। उसके बाद ग्रेजुएशन यानी कि बीबीए जो मेरी स्पेशलाइजेशन थी वो फाइनेंस थी, और ग्रेजुएशन मैंने 2016 में मैंने कंप्लीट किया है एसएमआई यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद एमबीए जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी मौजूद से मेरा फाइनेंस में ही एमबीए मैंने कंप्लीट किया। और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एक अपॉर्चुनिटी मुझे ये मिली कि मैं यहाँ से हमें कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू हमें चाइना भेजा गया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट के लिए। वहाँ हमने उनके एजुकेशन सिस्टम को देखा, उनके कल्चर को देखा और बहुत कुछ सीखने को वहाँ से हमें मिला। बाकी टीचिंग फील्ड की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 15 ईयर्स से टीचिंग फील्ड में। स्टार्ट में छोटी क्लासेस को पढ़ाया हमने, 6-7 8 के बच्चों को ट्यूशन के तौर पर, और बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इंटरमीडिएट और बीकॉम के बच्चों को हमने अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और ये जो कॉमर्स के सब्जेक्ट में वो टीच करता हूँ मैं भी। करंटली अभी जो है अपना इदारा मेरा अपना है, जिसमें स्कूल भी हम रन कर रहे हैं और कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है गर्ल्स का, और साथ में एकेडमी क्लासेस होती हैं जिसमें लैंग्वेज के कोर्सेज भी हो रहे होते हैं और कंप्यूटर क्लासेस भी हो रही होती हैं। सही। अच्छा अरसलान भाई, क्योंकि आप एजुकेशन से वाबस्ता हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अगर हम खुसूसन सिंध या कराची की बात करें, तो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा फुकदान है और बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो इस पर तवज्जो भी नहीं दी जा रही है। तो इसका जो एजुकेशन के जो हम मसाइल पे बात करते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो सबसे जो बड़ी वजह है वो अवेयरनेस की है। हमारे यहाँ जो कम्युनिटी सिस्टम हमारे जो एक डेवलप हुआ हुआ है, इंटीरियर सिंध हो गया या फिर पंजाब की बात करें या केपीके के अंदर जो जितने भी विलेजेस हैं वहाँ से लोग बिलोंग कर रहे होते हैं, तो अवेयरनेस नहीं होती उनको कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को जो है पढ़ा के कोई एक अच्छी पोस्ट पे बिठाना है, कोई ऐसी उनको एजुकेशन देनी है कि कम्युनिटी को वो सर्व करें। तो अवेयरनेस का फुकदान है यहाँ पे, एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो इसमें बेहतरी आ रही है। अगर हम लिटरेसी रेट को देखें पाकिस्तान के, तो पिछले साल तक 58% लिटरेसी रेट था
और इस साल जो मतलब 2024 में 60% लिटरेसी रेट 2% बढ़ चुका है यहाँ पे। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं खामियाँ मौजूद हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी उसमें भी कहीं न कहीं आप खामियाँ देख रहे होंगे। एक थ्योरेटिकल बेस जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, प्रैक्टिकली कहीं भी आपको कोई काम नज़र नहीं आता, चाहे वो मैट्रिक बेस पे आप देख लें, इंटरमीडिएट पे देख लें, इवन ग्रेजुएशन के अंदर भी प्रैक्टिकल वर्क बहुत कम देखने को मिलता है। एक इंडस्ट्रियल गैप क्रिएट होता है ना कि बच्चा जब ग्रेजुएशन करके निकलता है, उसको ये लगता है कि उसने सारा सीख लिया, लेकिन जब वो अपनी फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में जाता है तो उसको बिल्कुल फ्रेश कंसीडर किया जाता है। तो ये थोड़ा-सा ये एक मसला है हमारे यहाँ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बेहतर होगा। अच्छा, इसमें जैसे आप बात करें ना फ़ील्ड की, तो हम ये देखते हैं ना बच्चों की करियर काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि एक आप कह रहे हैं कि विलेज का बच्चा है, इवन मैं यही कहूँगा कि शहरी जो बच्चा है, उसको भी नहीं पता कि उसको किस फ़ील्ड में आगे जाना है, क्या पढ़ना है। सही। वैसे ही बस एक-दूसरे को फ़ॉलो करते हुए पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, वो स्कूल्स जो हैं वो प्ले कर सकते हैं। जब बच्चा 9 मैट्रिक में जब जाता है, तो उसके लिए बाकायदा एक करियर काउंसलिंग की क्लासेस रखी जाएँ, वर्कशॉप्स दी जाएँ उनको, ताकि उनका एक माइंड सेट हो कि यार हमने मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में कौन-सी फ़ील्ड लेनी है, हमने किस फ़ील्ड में जाना है और किस फ़ील्ड का क्या-क्या स्कोप है। उनको पहले से 9 मैट्रिक से उनको ये चीज़ें वर्कशॉप के थ्रू, सेमिनार के थ्रू बतानी चाहिए। ये हमारा काम है, स्कूल ओनर्स का काम है और टीचर्स का काम है ये करें ये। तो इस चीज़ का फुकदान बहुत है हमारे यहाँ। बच्चा मैट्रिक साइंस में कर लेता है, फिर इवन ऐसा भी होगा कि इंटरमीडिएट फिर वो आर्ट्स में ले लेता है और फिर जब आर्ट्स में इंटरमीडिएट कर ले तो फिर उसको ख्याल आता है यार नहीं मैंने तो कॉमर्स पढ़ना था या मैंने साइंस पढ़नी थी, फिर दोबारा वो इंटर दोबारा कर लेता है वो, या फिर इंटर में बच्चा साइंस पढ़ के आगे फिर वो कॉमर्स ले लेता है। तो ऐसा भी हमारे जो कम्युनिटी में देखने को मिल रहा होता है, तो ये सारी चीज़ इसी पे आती है कि बच्चे की करियर काउंसलिंग नहीं हो रही। तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार ठहराऊँगा स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो इस पे थोड़ा-सा स्टेप ले और 9 मैट्रिक के बच्चों को एटलीस्ट करियर काउंसलिंग की क्लासें दी जाएँ। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ कि मैंने 2014 में साइंस में मैट्रिक किया। सही। उसके बाद हमने जो है कुछ दोस्त मेरे पास आए कि यार बहुत ज़्यादा स्कोप है इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग कर लेते हैं सब सही। ने एक साथ। हाँ, हाँ। एडमिशन लिया 2016 तक, यानी हमें पास आउट होना था इंटर से, बट मेरे 6 साल उसमें ज़ाया हुए और मैं पास नहीं हो सका। फिर दे चाटे मुझे आर्ट्स लेना पड़ा सही। कि यार आर्ट्स ये है कि पास कर लूँगा। फिर मैंने आर्ट्स लिया, आर्ट्स में पास तो कर लिया, अब उसमें इतना ग्रेड नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी आगे जा सकूँ। सही। उसके लिए फिर मैंने डिप्लोमा किया। अब डिप्लोमा के लिए के भी जब मैं करने गया तो मैंने ये देखा कि यार कौन-सी फ़ील्ड है जो मुझे सूट करेगी। सही। फिर मैंने सीआईटी किया, अब जाके ग्रेजुएशन तक मुझे इतनी अकल आ गई, इतनी सोच आ गई कि इतने साल अब जो है ना आपने ज़ाया करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद, हाँ, तो सही। उसमें अब मुझे समझ आया कि मेरी फ़ील्ड क्या है। और अब मैं बीएस एजुकेशन में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। सही। और इतने बड़े स्कूल हैं, इतने बड़े इदारे हैं जो कि बड़े-बड़े दावे करते हैं कि हम जो है बच्चों को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं। सही है, सही है। लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि यार चीटिंग के बगैर कोई पास नहीं हो सकता। तो ये क्या वजह है? देखिए, चीटिंग का जो एक सिलसिला है, अगर हम अपनी बात करें, आपने भी ज़ाहिर है पढ़ा है, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमने भी ज़ाहिर है मैट्रिक इंटर किया। तो अगर आप चीटिंग की बात करें तो जो हमने देखा 10 साल पीछे आप चले जाएँ, तो चीटिंग का रुझान उस लेवल का नहीं था जो अभी है। उस वक़्त चीटिंग बच्चे डर-डर के अपने तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर, जिस तरह होता है ना, कहीं चीटिंग ले गए जेब में डाल के या कहीं कफ के अंदर रख-रख के, जो भी है वो खुद कर ली उन्होंने बच-बचा के। वो एक कॉन्सेप्ट 10 साल पहले। लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पर अब चीटिंग करवाई जाती है और करवाने के पीछे, आप माने या ना माने, ज़ाहिर हम तो फील्ड में बैठे हुए हैं, करवाने के पीछे जो मेन हाथ होता है वो पेरेंट्स का अपना भी होता है कि हमारे बच्चों को आपने स्पेशल क्लास में बिठाना है। स्पेशल इनके ऊपर जो है अपने जो है वो क्या कहते हैं कि शफ़क़त वाला हाथ रखना है। और उसके अंदर दूसरा जो रोल है वो प्रिंसिपल साहिबान का भी है और तीसरा बोर्ड का भी है। आप ये कह सकते हैं कि बोर्ड की उसमें कोई सख्ती नहीं कर रहा। उनको पता है सबके निचले जो लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं सारी, उसको रोक नहीं रहे वो। तो चीटिंग तो अभी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप खुद भी ज़ाहिर देख रहे होंगे पिछले 2-3 सालों से, स्पेशली कराची के अंदर, कराची बोर्ड के अंदर, मैट्रिक के अंदर तो चीटिंग तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस लेवल पे आ चुकी है कि बच्चा, इवन आप यकीन करें कि बच्चे को कॉपी घर पे मिल जाती है। मतलब अब आज अगर मैथ का पेपर है और पेपर शुरू होना है सुबह 9 बजे, तो 8 बजे कॉपी बच्चे के घर पे होगी। बच्चा घर पे आराम से चिल करेगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, साथ में लेज़ भी खाएगा और आराम से पेपर छाप के वो करके, और बाद में कॉपी 2 बजे 3 बजे आके प्रिंसिपल के हाथ में दे देगा, ये ले लें आप, हमने पेपर कर दिया। तो चीटिंग का ये इस टाइम पे ये लेवल आ चुका है।
तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो कम्युनिटी है कैसे आगे बढ़ेगी और क्या होगा उसमें। इसकी वजह आप क्या समझते हैं, क्यों इतनी चीटिंग आम हो गई है? देखिए अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, और अपॉर्चुनिटी देने में सबसे जो पहला हाथ है वो स्कूल्स की मैनेजमेंट का है, प्रिंसिपल का है, कि जो ये ऑफ़र कर रहा है। आपके पास अगर मैं अगर प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास अगर एक पेरेंट्स आते हैं कि भाई आपके यहाँ सेंटर लगा है हमारा, या आपके स्कूल के सेंटर जहाँ लगा है, तो वहाँ कोई आप बातचीत करके मेरे बच्चों को स्पेशल एक एनवायरनमेंट दे दें ताकि बच्चा चीटिंग कर सके। अब ये मेरे हाथ में है कि मैं उसको अलाउ करता हूँ कि नहीं करता। अब अगर मुझे पैसे प्यारे हैं, ज़ाहिर है मुझे पैसे ऑफ़र कर रहे हैं वो। अगर मुझे रकम अच्छी लग रही है, पैसे अच्छे लग रहे हैं, तो मैं रकम लूँगा और फिर मैं उनको एनवायरनमेंट दे दूँगा। तो मसला सारा यहाँ पे प्रिंसिपल साहिबान अगर वो स्ट्रिक्ट हो जाएँ और कहेंगे भाई चीटिंग हम नहीं करवा रहे, बच्चे ने जो पूरा साल पढ़ा और जो पूरा साल उसने स्टडी की उसी के बिहाफ पे वो पेपर दे, तो फिर तो ज़ाहिर है चीटिंग नहीं होगी। और दूसरा एक चीज़ और भी है कि हमारे स्कूलों में जो हमारे मुज़ाफ़ाती इलाके हैं जिस तरह, यहाँ पर स्कूल्स में टीचर्स नहीं होते 9 मैट्रिक में, और 9 मैट्रिक में टीचर्स की कमी होती है, टीचर्स या होते तो अच्छे से पढ़ा नहीं पाते। तो बच्चों को जब पूरा साल सही से पढ़ाएँगे नहीं, टीचर्स प्रॉपर टाइम नहीं देंगे बच्चे को, तो बच्चा क्या तैयारी करेगा? बच्चे की तैयारी तो नहीं होती। जब बच्चा तैयारी बच्चे की नहीं होगी, तो जो अब स्कूल मालिकान है जिसके स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, तो वो भी डर रहा होता है यार, मैट्रिक में अगर स्कूल का नाम नाम खराब हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो फिर वो अपनी सोर्स वगैरह लगा के कुछ रकम-शकम ले दे के फिर वो बच्चों को पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं और बच्चे चीटिंग कर रहे होते हैं। और हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब हम मैट्रिक कर रहे थे तो वहाँ ये होता था कि आते थे, थोड़ी सख्ती होती थी, सही, उसके बाद कुछ पैसों का मुतालबा होता था कि इतने पैसे, दूसरा टीचर आता था कि वो अच्छा बनता था थोड़ा-सा सही। कि ये टीचर सख्त है, आप मुझे पैसे दो, मैं आपको चीटिंग करवाता हूँ, सही है। और फिर हम इंटर में आए, इंटर में थोड़ी हमने उस वक़्त सख्ती देखी, अब क्या नहीं बताई, उस वक़्त बहुत ज़्यादा सख्ती थी। और फिर ग्रेजुएशन लेवल में जब हमने फ़ील्ड चूज़ की ना कि हमें पता है कि हमें ये पढ़ना है, तो हम अब ये कि रात को बैठते हैं, थोड़ा-सा उसको पढ़ लिया, समझ आ गया, अपनी तरफ से लिख के आए। सही। तो क्या आप ये नहीं समझते कि एक वजह ये भी है कि रट्टा सिस्टम जो हमारा है, कि सेम एज़ इट इज़ जो चीज़ हमने पढ़ाई है वही लिखनी है आपको? तो क्या ये वजह नहीं समझते आप, ये वजह है? या फिर दूसरी तरफ हम देखें कि एक स्कूल का नाम, जैसे हमने बात की आगे, कि स्कूल का नाम खराब ना हो तो बच्चों को पास कराया जाए। तो ये क्या वजह हो सकती हैं आप? देखिए, रट्टाफिकेशन तो हमारे यहाँ है ना, वो तो एक चीज़ चल रही है, थ्योरेटिकल चीज़ें हम पढ़ाते हैं बच्चों को। और इवन आपने देखा होगा 5 ईयर को फ़ॉलो किया जाता है भई, पास पेपर देख लें आप। तो वो जो पास पेपर में चीज़ें वही दोबारा रिपीट हो गई। इवन तो यार मैं हमें तो तकरीबन मैं कॉमर्स को पढ़ाते हुए तकरीबन मुझे 12 साल हो गए, जो कॉमर्स के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, अकाउंटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स है। पिछले 25 साल से अकाउंटिंग की बुक चेंज नहीं हुई, 25 साल से। पिछले 25 सालों का आप टेन्योर उठा लें, वही चीज़ें बार-बार हर साल इवन अब जो हमारा करंट आप कह सकते हैं कि जो एक दौर चल रहा है उसमें वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब उसमें ज़ाहिर है जिद्दत आ गई है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन वो चीज़ें बच्चों को हम पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं और वही रट्टाफिकेशन पे चीज़ें चल रही होती हैं, तो ये चीज़ें भी हैं। लेकिन मेन जो वजह वो यही है कि स्कूल वाले अगर बच्चों को पूरा साल अच्छे से पढ़ा लें, उन पे प्रॉपर जो फ़ीस ली जा रही है, उन पे बच्चों पे इन्वेस्ट की जाए, बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, तो बच्चा मेरा नहीं ख़्याल कि आगे फिर वो मैट्रिक में आके वो चीटिंग का मुतालबा करेगा। चीटिंग का मुतालबा तभी होता है जब पूरा साल वो बच्चा बेकार बैठा हुआ होता है, पढ़ाई उसकी नहीं हो रही होती, फिर वो आके चीटिंग का मुतालबा करता है। तो स्कूल मालिकान का इसमें काफ़ी बड़ा हाथ, फिर पेरेंट्स पेरेंट्स खुद आके कह रहे होते हैं, सर जी हमारे बच्चे ये मतलब ये देख के थोड़ा-सा अफ़सोस होता है यार, पेरेंट्स भी आके बच्चे की जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं वकालत कर रहे होते हैं कि इस काम में उनका साथ दे रहे होते हैं। तो हमें थोड़ा-सा अफ़सोस इसमें हो रहा था और हमारे कुछ साथी इसमें ज़ाहिर है मौजूद साथी से मुराद जो स्कूल की फ़ील्ड के लोग हैं, इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं इसमें। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ जो नाज़रीन देख रहे हैं, आपको यकीन नहीं है कि इस जो ये चीज़ चल रही है चीटिंग, इसमें पैसा कितना है। आप थोड़ा-सा पेन पेपर लेके बैठ जाएँ, थोड़ी-सी कैलकुलेशन आप कर लें। एक सेंटर जब लगता है मैट्रिक का, आप मिनिमम आप उसमें स्ट्रेंथ लगा लें 500, होती ज़्यादा है, 1000 भी होते हैं बच्चे, 1100 बच्चे भी उसमें आ रहे होते हैं 9 मैट्रिक के मिला के। आप 500 की स्ट्रेंथ लगा लें। फ़ी बच्चा फ़ी बच्चा एवरेज आप लगाएँ 5000 लिए जा रहे हैं। इवन 7000 रुपए भी ले रहे हैं, 12,000 भी फ़ी बच्चा ले रहे हैं, पर पेपर 1000 रुपए भी लगा लें आप, 7 पेपर के 7000 बनते हैं। अगर आप 5000 भी लगा लें, तो 500 को आप 5000 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 25 लाख रुपए बनते हैं सिर्फ़ 14 दिन में। समझ रहे हैं आप? एक वो बिज़नेसमैन जिसने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं नहीं समझता कि वो भी 14 दिन में 25 लाख कमाएगा। लेकिन यहाँ पे स्कूल मालिकान क्या है जी, बस एक सेंटर लगा लिया और ये पूरा गेम खेल के, बच्चों से पैसे हड़प के और इतनी बड़ी रकम उन्होंने जो है 14 दिन में कमा लेनी है कि वो पूरा साल आराम से वो गुज़ार सकते हैं। तो ये बहुत एक हमारा जो एक मुआशरा है वो गंदगी की तरफ जा रहा है। इसका रिज़ल्ट अभी नहीं आएगा, लेकिन 5 साल 10 साल बाद जब ये बच्चा
चीटिंग से इन मैट्रिक करेगा, इवन चीटिंग सब इंटर भी हो रहा है, ठीक है, उसके लिए भी काफ़ी रास्ते खुल गए हैं। जब चीटिंग से मैट्रिक होगा, इंटर होगा, तो ये बच्चा आगे कम्युनिटी को क्या सर्व करेगा? इसकी खुद की पढ़ाई क्या है? चीटिंग से बाजू हुआ है। अगर ये डॉक्टर बनता है, पहले तो बनेगा नहीं, अगर बन गया तो ये क्या इलाज करेगा बच्चों का, ये मरीजों का, पेशेंट्स का? कोई इसकी कम्युनिटी सर्विंग नहीं है। यही लोग टीचर बनना है। यही लोग टीचर भी बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं और इंजीनियर बन रहे हैं, पैसा वैसा दे के जो भी है। और एक चीज़ ये भी कही जाती है कि जो सेंटर लगते हैं ये लोग खुद पैसे दे के लगवाते हैं। ऐसा है, जाहिर है बोर्ड में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता ना सेंटर। अब इवन ऐसी ऐसी जगहों पे सेंटर लग रहे हैं जो स्कूल ही नहीं है, जो स्कूल ही नहीं है, स्कूल कहीं और है और सेंटर उस जगह लग रहा है जो पूरा साल बिल्डिंग खाली रही है, और साल में आके उसने एक बार सेंटर लगा दिया पैसे भर के, और बच्चे का तो कमा भी लिया वहाँ से, किराया भी निकाल दिया, अपना भी कमा लिया। तो जाहिर है जो अब जो बोर्ड की टीमें हैं वो आके विजिट उस तरह नहीं करती, आगे देखती नहीं कि यार ये वाकई स्कूल था नहीं था, क्या सिलसिला है, बस वो वहाँ से वो सेंटर अलाउ कर लेते हैं। सेकंड बैलेंस नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है ये। अच्छा, इसकी जैसे आपने पहले बात की कि वो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं जो कि अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर हम फिर बात करें जिस तरह आईटी में हमने देखा है कि लोग जो है अभी तक फ्लो पे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही सब फ्लो भी चल रही है। यही नहीं। तो अब देखें कि हम पुराने तौर तरीके से चल रहे हैं, जो बोर्ड का सिस्टम है, अगर इसको हम चेंज करना चाहें, जो चीटिंग का निज़ाम है, मेरे ख्याल में अगर चेंज करने की तरफ जाएँ, पहला हल हमारे पास यही होगा कि बोर्ड जहाँ लगता है, उस निज़ाम को हमने पहले बदलना होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ऐसी जगहों पे बोर्ड रखा जाए, ऐसी जगहों पे इम्तिहान लिया जाए जहाँ पे किसी के कंट्रोल में ना, असर सोचना हो किसी का, वो बोर्ड के कंट्रोल में हो। ऐसा ही। तो आप क्या समझते हैं? देखिए, पहले तो एक ये चीज़ है कि पढ़ाई, सही है, आप अच्छी पढ़ाई दें, बच्चे को इस काबिल बनाएँ और आप खुद के ऊपर भी एतमाद हो कि यार मेरा बच्चा कर लेगा। सही। तो ये बेहतर हो सकता है। बाकी इस तरह के क्या सॉल्यूशंस हैं जो कि होने चाहिए ताकि इस चीज़ से बच्चे हटें, उनका ध्यान हटे और वो खुद मेहनत करके पास। देखिए सॉल्यूशन तो यही है, पाकिस्तान में तो आपको पता है चीज़ें बदलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, कोई बदलना चाहे तो बदलते हैं वरना नहीं बदलती चीज़ें। बोर्ड थोड़ी सी इस चीज़ में सख्ती करे, इस चीज़ के ऊपर मॉनिटरिंग करे इस चीज़ को, ठीक है। और सेंटर गवर्नमेंट के स्कूल, अब कराची के अंदर 644 गवर्नमेंट के बड़े बड़े स्कूल है, अब वहाँ सेंटर लगा लो भाई। गवर्नमेंट स्कूल बने हुए ना, उसमें फर्नीचर भी होता है, तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं। आप गवर्नमेंट के स्कूल में सेंटर लगा लो, उनके ऊपर टीम बिठा दो, आप मॉनिटरिंग कर लो आप उनकी, तो चीटिंग नहीं होगी। दूसरा, इंसान के ज़मीर की बात है, जो स्कूल के ऑनर्स हैं, जो स्कूल के मैनेजमेंट है, अगर थोड़ा सा उनका ज़मीर जाग जाए, सिर्फ एक साल में, अभी 2025 अभी है, अभी इनके 9 तारीख से पेपर है 9 मैट्रिक के, ये सिर्फ इस साल अगर ये सख्ती कर दें बच्चों पे, चीटिंग नहीं करने दें इनको, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगले साल बच्चा पढ़ के आएगा और पढ़ के पेपर देगा बिना चीटिंग के, ऐसे ही है। उसको डर हो जाएगा भी, ठीक है। अभी होता ही है कि 9 क्लास में बच्चा जब पहला पेपर देता है, तो पहले पेपर का माहौल देखता है, भाई 500 आधार दे के काम हो रहा है, वो अगले पेपर में पढ़ के ही नहीं आता। वो 9 उसने ऐसे गुजार दिया और मैट्रिक में पढ़ने आता ही नहीं है वो। मैट्रिक में तो ही पढ़ लेते हैं मेरे ख्याल में ना। वही करो, 9 डर डर के पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो माहौल देख लेते हैं 9 क्लास में पेपरों से आगे, तो वो तो ईजी हो जाते हैं भाई, वो कहते हैं भाई नहीं। इवन कभी कभार ऐसा होता है, हम जब पढ़ा रहे होते हैं ना मैट्रिक के बच्चों को, भाई आप पढ़ लो, आप जो है पेपरों में फंस जाओगे, क्लियर नहीं होंगे, वो हमें चैलेंज करते हैं भाई, टीचर को चैलेंज करते हैं, सर आप देख लीजिएगा हम यही ग्रेड लेंगे। हम वहाँ पे चुप हो जाते हैं यार, अब ये जाहिर है मतलब कल्चर किस तरह का चल रहा है आगे। तो ये सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है ये। अच्छा, फिर आप देखें मैट्रिक की जो परसेंटेज है, पासिंग रेशो पूरे कराची का, पिछले साल 2024 का 81% बच्चे पास, यानी कि 100 में से 81% बच्चे पास, उसमें ए ग्रेड भी हैं, ए प्लस भी हैं, बी ग्रेड भी हैं। जब यही बच्चा मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में जाता है, कम हो जाता है रेशियो। 30%, 80 से डायरेक्ट 30 पे आ गया, यानी कि 100 बच्चों ने पेपर दिए, उसमें से सिर्फ 30 पास हो रहे हैं भाई, बाकी सब फेल। तो ये इनका हाल है, चीटिंग करके तो आगे आ जाएंगे, लेकिन जब इंटरमीडिएट में सख्ती होती है, जाहिर सी बात है, फिर वहां पे इनकी परसेंटेज और लो हो जाती है, 30% पे ये पासिंग रेशो इनका आ गया। तो फिर कुछ बच्चे, अब तो जलाउद्दीन बोर्ड माशाल्लाह से उसने भी अपना जो है सिलसिला शुरू किया हुआ है, आप जैसे बेहतर जानते हैं कि क्या हाल है वहाँ का। अब बच्चे वहाँ जा रहे होते हैं सारे, कि भाई पढ़ना ना पड़े और वहाँ जाके हम इंटरमीडिएट भी कंप्लीट कर लें। तो ये कम्युनिटी पूरी इस तरह ये खराबी की तरफ जा रही है, इसको रोकना पड़ेगा, अभी नहीं तो ये कल को ये आगे बहुत मजीद बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा ये। उसको अभी से रोकना पड़ेगा ताकि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, पढ़ के चीज़ें करे, दुनिया से कम्पीट करना है ना हमने यार। हमारा लिटरेसी रेट 60% है, हमारे पड़ोसी मुल्क का 74% है, इंडिया का 74, बिल्कुल हमसे आ गया। हमसे आगे, उनका लिटरेसी रेट हमसे ज़्यादा है, पढ़ रहे हैं वो, और हमारा 60% भटका हुआ है।
अच्छा, हमारे लिटरेसी रेट की जो हमारी बुनियाद है वो क्या है कि जिस बंदे को अपना नाम लिखना और पढ़ना आएगा वो, थोड़ी सी बस मैथमेटिक्स हाँ, नॉन। मतलब एक बेसिक चीज़ों पे हमने लिटरेसी रेट को बनाया हुआ है। दुनिया एजुकेशन में बहुत आगे है। आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, नॉर्वे देख लें, जर्मनी देख लें, जापान देख लें। ये वो मुल्क बता रहा हूँ जो एजुकेशन में, फिनलैंड है, ठीक है, इस तरह की कंट्रीज और भी हैं एजुकेशन में, टॉप कंट्रीज एजुकेशन में। उन्होंने एजुकेशन को अच्छे से अपनी कम्युनिटी में जो है वो एजुकेशन को उन्होंने फेस करवाया और लोगों ने पढ़ा वहाँ पे अच्छे से, और फिर ये दुनिया में देखें टॉप कंट्रीज ये एजुकेशन में आ रही हैं। और हमारा पाकिस्तान का है, हमारे यहाँ एजुकेशन बराए नाम है, बच्चे की ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होती। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है जी? कोई स्किल्स बच्चे के पास नहीं है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसको बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, ठीक है, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, ये हमारी हमारे लेवल में नहीं होगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिल्कुल वन। अभी ये पिछले साल 2024 का मैं रिकॉर्ड आपसे शेयर कर रहा हूँ। 193 कंट्रीज में से जब ये ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई तो पाकिस्तान 164th नंबर पे आ रहा है। 193 कंट्रीज है और उसमें पाकिस्तान का है 164th नंबर पे। अंदाज़ा लगा ली ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो हमारे यहाँ तो फिर कम्युनिटियाँ ख़राब तो होंगी ना, फिर चोरियाँ भी होती हैं, फिर डकैतियाँ भी होती हैं, फिर बच्चे पढ़ते हैं तो फिर यही करेंगे आगे। तो ये चीज़ें रोकने के लिए तालीम की अवेयरनेस और तालीम का एक अच्छा निसाब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो अप टू डेट रहे, और इस चीज़ को थोड़ा सा बदलना होगा। और अच्छा अरसान भी, हमने एक चीज़ और भी देखी कि हमने जब इसके जब लास्ट वो हो रहे थे, पेपर्स हो रहे थे, तो हमने पोस्टर लगाई थी कुछ। सही। तो उसमें आप देखे कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आपको क्या मसला है इनसे, बच्चों को मुस्तकबिल क्यों ख़राब करवा रहे हैं आप, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इवन हम भी जब स्टूडेंट होते थे ना, तो हम न्यूज़ देख रहे होते थे कि यार सख्ती हो रही है, चीटिंग हो रही है, तो हमारे में दिलों में ये चीज़ हो रही होती थी कि यार ये अब बंद करवा देंगे चीटिंग, हमारे बारी आ रही है, हाँ, चीटिंग बंद हो जाएगी। तो एक पर्सनल सवाल है, क्या आपने भी चीटिंग की है? मैंने देखे हमारे दौर में तो ये कौन सी चीज़ थी नहीं। मतलब जब हमने मैट्रिक किया 2010 में, मेरा मैट्रिक हुआ 2010 में, तो उस वक्त ये चीज़ इतनी आम नहीं थी। मतलब एक कुछ ना कुछ तो। कुछ ना कुछ, मतलब अपनी तरफ से अगर आप कहीं ले जाओ तो खैर हम तो डरते थे भाई, पर्सनली बड़ा डर लगता है मुझे कहीं भाई फरा वरा निकाल के लिखते हुए कोई ऊपर से आ गया और पकड़ लिया, तो हमने उसमें नहीं की हमने चीटिंग। मैट्रिक 2010 में मेरा मैट्रिक, तो चीटिंग हमने नहीं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया ये, अभी बहुत ज़्यादा है। तो ये रोकना जो है, आप जिस तरह अब यहाँ पे माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, तो ये आप इसको हाईलाइट करें। इस तरह हमारी जो कम्युनिटी, जो वालदेन होते हैं वो इस पर एक्शन लें। अगर स्कूल वाले जो है अब तो बाकायदा चीटिंग के नाम पे पैसे लेते हैं कि भाई आप बच्चे का सेंटर लग गया, आप 7,000 रुपये 10,000 रुपये जमा करवा लो, और वालदेन दे रहे हैं। अगर वालदेन स्कूल वालों से सवाल करना शुरू कर लेंगे भाई 7,000 किस चीज़ के अंदर है, हमने बच्चे की पूरे साल की फीसें भरी हैं, बच्चा पढ़ने के लिए आया है आपके पास, तो आपने पढ़ाया क्यों है, आप चीटिंग क्यों करवा रहे हो आप, तो फिर ये सिलसिला रुक सकता है। और वालदेन से देखिए, वालदेन खुद इस चीज़ में मुतहरिक हैं, खुद ही वो काम ये कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो अगर मैं और आप चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता ये काम रुकेगा जब तक वालदेन स्टेप नहीं लेंगे। वालदेन स्टेप लेंगे तो ये काम जाके रुकेगा, और अदरवाइज बस नहीं। खौफ है उनको कि हमारे बच्चे ना रह जाएं, और ये है ये कंपटीशन के बच्चे का A+ आ जाए, A ग्रेड आ जाए, बच्चे का एक नाम हो जाए, खानदान में नाम हो जाए, बच्चे ने A+ लिया, A ग्रेड लिया, सारी चीज़ इसी पे जो है वो मुनहसर है। लेकिन वालदेन को इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, ये चीज़ वालदेन रोकेंगे, फिर स्कूल वाले इसमें जो है अपना जो है किरदार अदा करेंगे, और ये करते करते चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन बहुत मुश्किल है, इस पे स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, तब जाके ये काम होगा, अदरवाइज ये काम नहीं होने वाला। और मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ कि गवर्नमेंट के इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स बने हुए हैं, और प्राइवेट की तरफ क्यों जाते हैं बोर्ड्स? पैसा चल रहा है ना सर जी, पैसा है तो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। बाकी इसके अलावा जो है जैसे हम बात कर रहे थे कि असल में देखें, आपने एक चीज़ पढ़ी है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप उसके बारे में अपना अपने फीडबैक देना है कि इस चीज़ में, इस टॉपिक में ये है, तो इस चीज़ को मुश्किल बना देगा जिसकी वजह से चीटिंग आम हो गई है। ऐसा ही है। और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम। ये इसमें मैं ऐड कर दूँ, ये कराची बोर्ड में ज़्यादा है। आप चले जाएँ आगा खान बोर्ड, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सेटअप है। आगा खान बोर्ड में चीटिंग आपको नहीं मिलेगी। फेडरल बोर्ड, जो स्कूल फेडरल बोर्ड फॉलो कर रहे हैं उनके यहाँ भी चीटिंग नहीं मिलेगी आपको, ये कराची बोर्ड में है। तो कराची बोर्ड में चीटिंग का रुझान बहुत ज़्यादा हुआ है। बाकी जो आगा खान बोर्ड के स्कूल हैं, कराची फेडरल बोर्ड के स्कूल हैं, उनमें तालीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, काबिल बन के निकलते हैं वहाँ से। यहाँ जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है ना सारा, इसी बोर्ड में काम खराब हुआ है सारा। और ये बच्चे वहाँ कॉम्पिटिटिव भी नहीं कर सकते ना। वहाँ कैसे करेंगे उनसे कम्पीट? नहीं कर सकते भाई। एक बच्चे ने जो है वो चीटिंग बुक से छापा हुआ है, तो एक बच्चे ने खुद चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करके लिखा हुआ है, तो बड़ा फ़र्क है इसमें तो। और हमारे यहाँ ये भी देखा जाता है कि एज इट इज़ चीज़ हो, यानी कि आप एक टीचर ने टॉपिक दे दिया, और टीचर यही चाहेगा कि भाई एज इट इज़ हो, थोड़ा सा भी चेंज ना हो। तो यहाँ पे बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो तो ख़त्म हो गई। देखिए वो तो अब ये जो चीज़ें हो रही है ना, टीचर पे डिपेंड कर रहा है ना। अब टीचर जो अच्छा टीचर होगा, ज़ाहिर है वो तो इस तरह नहीं कहेगा। जो एक अच्छा टीचर होगा जिसने
अच्छे से पढ़ के और चीज़ों को समझ के टीचिंग के लिए वो आया है। हमारे यहाँ देखें अभी मैं बात करूँ तो अपने बात छेड़ी तो हमारे स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप ज़रा पता करें किसी स्कूल में जाके, मुश्किल से इंटरमीडिएट पास होते हैं। तो एक इंटर किया हुआ जो एक टीचर है, मेल फीमेल जो भी, वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को? उसकी अभी खुद तालीम मुकम्मल नहीं है। तो एक टीचर का भी एजुकेटेड होना लाज़मी है, एजुकेटेड हो और वो टीचिंग की चीज़ को समझता हो कि भई बच्चों को टीच कैसे करना है, क्या चीज़ें, फिर जाके चीज़ें दुरुस्त होती हैं। क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब जो है सिंध गवर्नमेंट ने कुछ टाइम से हायरिंग कर रही है, यंग जनरेशन जो है वो टीचिंग फील्ड में एक पढ़े-लिखे जो तबका वो आ रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे बेहतरी इस चीज़ में आएगी। अब ये चीज़ें होना शुरू हो रही हैं अब। और आप देखें कि ये ज़्यादातर जो चीज़ें हुई हैं ना, ये मैं समझता हूँ कि प्राइवेट इदारों की वजह से हुई हैं। ऐसे ही फिर कम सैलरीज़ में मैट्रिक पास ही बच्चा मिलेगा आपको, ऐसे ही और उनकी कोई ग्रोथ नहीं है, उनको खुद नहीं पता, वो खुद चीटिंग करके आए, तो मुस्तकबिल तो हमारा इसी तरफ बिल्कुल, ही जाएगा। बिल्कुल, ऐसी ऐसी चीज़ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये प्राइवेट स्कूल वाले जो है उनकी थोड़ी-सी गलती है इसमें। पे अच्छा नहीं करते, जब पे अच्छा नहीं करेंगे तो टीचर उनको फिर मैट्रिक पास, इवन यार मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे यहाँ तो कुछ स्कूलों में मिडल मिडिल पास मिडल मैंने पास भी देख रखे हुए हैं। मतलब वो क्या बच्चों को टीच करेंगे? जिस एज का स्टूडेंट है उस एज की टीचर है। फिर वहाँ का माहौल भी खराब, एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है इस चीज़ से, कोई एज गैप नहीं उनमें। तो ये चीज़ें इस तरह खराबी की तरफ हो रही हैं। प्राइवेट स्कूलों का बड़ा इसमें आप कह सकते हैं कि एक किरदार है इनको खराब करने में। थोड़ा-सा सँभलना पड़ेगा। और अभी जैसे पेपर आने वाले हैं, तो आप स्टूडेंट्स के लिए आखिर में कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए पैगाम क्या दें? स्टूडेंट्स तो अगर हम बात करते हैं पढ़ाई की कि बेटा पढ़ लो, स्टूडेंट उस तरफ जा ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप अगर चीटिंग करके बेटा अगर आप चीटिंग करके मैट्रिक करोगे, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका। चीटिंग करके मैट्रिक कर लोगे, इंटरमीडिएट में आप पास नहीं कर पाओगे, आपका डी ग्रेड आया हुआ होगा, सी ग्रेड आया हुआ होगा और जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए जा रहे हो, वहाँ का एंट्री टेस्ट आपसे पास नहीं होगा। मैं अभी कल ही मैं देख रहा था एनआईटी यूनिवर्सिटी जो है, एनआईटी यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपना एंट्री टेस्ट का जो क्राइटेरिया है, वो 50 से 40% कर दिया है। क्योंकि इंटरमीडिएट में बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं बन रहा। पहले 50% एंट्री टेस्ट में क्राइटेरिया रखा, 40% कर दिया कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, चलो अब वो बच्चा भी आ जाए जिसका डी ग्रेड भी है, वो भी आगे एडमिशन ले ले। तो पैगाम यही है कि बेटा पढ़ के जो है वो चीज़ें करें, एक तालीम को तालीम समझें। अच्छी तालीम आप हासिल करेंगे तो आगे आपको काम आएगी ग्रेजुएशन बेस पे, मास्टर बेस पे। और ज़ाहिर है जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में तो ये चीज़ें वहाँ आपको बड़ा काम आती हैं ये। एक नॉलेज होती है, अवेयरनेस होती है, चीज़ों को आपने देखा हुआ होता है, समझा हुआ होता है, तो बहुत एक आपको ये फ़ायदा देती है। अगर आप चीटिंग करके करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपका कोई करियर है, या फिर आपकी कोई ग्रोथ होगी या फिर आप कम्युनिटी को कुछ सर्व कर पाओगे। तो चीज़ें आपके लिए फिर बेहतर नहीं रहेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप चीटिंग करके पास होंगे, तो फिर आपको अपनी आगे वाली ज़िंदगी में भी इस तरह के टोपी ड्रामे करने पड़ेंगे, ज़ाहिर-सी बात और आपके पास नॉलेज नहीं होगी, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप ठीक तरह से ग्रो भी नहीं हो पाएँगे, और यही असर आपके नस्ल नस्ल दर नस्ल नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा, ऐसा ही है।